कहानी धरती की सतह से हजारों किलोमीटर नीचे एक रहस्यमयी दुनिया से शुरू होती है, जहां डरावने जीव आसमान से लेकर समुद्र की गहराई तक सब पर राज करते हैं। यहां हम इस दुनिया के रखवाले कांग से मिलते हैं, जो एक छोटे बंदर के साथ नदी के किनारे पहुंचा था। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह अपने लिए पहले से बिछाए गए जाल में फांसने वाला है। छोटे बंदर को अचानक लगता है कि आगे एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। फिर भी वह जानबूझकर कॉन्ग को पानी में फुसलाता है। लेकिन कॉन्ग की यह चालबाजी नजर से नहीं बचती। वह आस पास की हवा सूंघता है और महसूस करता है कि आज बड़ा शिकार उसका इंतजार कर रहा है। बिना कुछ कहे कॉन्ग शांत से नदी में घुस जाता है और नहाना शुरू कर देता है। इस बीच छोटा बंदर घबरा जाता है। उसे डर लगता है कि उसका प्लान पता चल गया है और वह पानी पीने का नाटक करता है। तभी एक अजीब पानी का जीव बहुत तेजी से उनकी ओर दौड़ता है। नहाते समय भी कांव को खतरे का अंदाजा हो जाता है। वह मुड़कर देखता है कि एक बहुत बड़ा ड्रैगन अपने जबड़े खोले उस पर झपट रहा है। यह देखकर छोटे बंदर को यकीन हो जाता है कि उसका प्लान कामयाब हो गया है और वह खुद को बचाने के लिए किनारे की ओर भागता है। कॉन्ग जमीन पर तो कभी नहीं हारा था, लेकिन पानी के अंदर ऐसे दुश्मन का सामना पहली बार कर रहा था। ड्रैगन अचानक कॉन्ग को नदी में गहराई तक खींच ले जाता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि गुस्से में कॉन्ग कितना डरावना बन सकता है। बंदर को लगा कि वह आखिरकार हमेशा के लिए कॉन्ग से बच निकला है। अगले ही पल कॉन्ग की बड़ी कुल्हाड़ी उसके सामने आ गिरती है। इससे पहले कि बंदर कुछ कर पाता, कॉन्ग ड्रैगन का कटा हुआ सिर उसके सामने पटक देता है। बंदर को उम्मीद थी कि कॉन्ग उसे पीट पीट कर बेसुध कर देगा, लेकिन इसके बजाय कॉन्ग ने उसके साथ कुछ नहीं किया। उसने बस कुल्हाड़ी उसके कंधे पर रखी और आगे बढ़ने का इशारा किया। सच तो यह है कि बंदर को नहीं पता था कि कॉन्ग हजारों सालों से इस दुनिया में अकेला घूम रहा था, अपनी तरह के दूसरे लोगों की तलाश में। वह हर दिन भूखा रहता था और इस दुनिया के डरावने जीव लगातार उसका पीछा करते और उसे परेशान करते थे। जब इन सैकड़ों जीवों ने उसे घेर लिया और उसे एक गहरी चट्टान के किनारे पर घेर लिया और बचने का कोई रास्ता नहीं बचा, तो उसे वापस लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। जीवों ने सोचा कि आज शिकार आसान होगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कांग ने पहले ही जाल बिछा रखे थे। जैसे ही एक ने छलांग लगाई, कांग का जाल एक्टिवेट हो गया। वह जीव एक गड्ढे में गिर गया, जहां नुकीले लकड़ी के भाले उसकी छाती में घुस गए। फिर कांग ने गड्ढे में एक बड़ा पेड़ का तना गिरा दिया। एक एक करके सारे जाल एक्टिवेट हो गए। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर लुढ़कने लगे और जीव कुचल गए और भागने की कोई जगह नहीं बची। धुआं छोंकने के बाद भी कुछ जीवों ने उस पर हमला करने की कोशिश की। गुस्से में कांग ने एक जीव की लाश पकड़कर उसे 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। यह देखकर बाकी डर के मारे भाग गए। फिर भी शिकार के बाद भी कांग के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। एक सड़ता हुआ दांत उसे बहुत दर्द दे रहा था। इस बीच एक छिपकली ने मांस का एक टुकड़ा चुराने की कोशिश की और जैसे ही कांग उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा, दूर से एक दहाड़ उसके कानों तक पहुंची। घाटी से आ रही आवाज ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे उसकी ही तरह का कोई उसे बुला रहा हो। वह उस दिशा में भागा तो उसे एक अजीब मेंढक मिला, जो कांग की ही आवाज की हूबहू नकल कर रहा था। साल दर साल भटकते हुए वह अकेला रह गया और यह अकेलापन उसे भीतर से नष्ट कर रहा था। आखिरकार दांत के बहुत ज्यादा दर्द ने उसे इंसानों की मदद लेने पर मजबूर कर दिया। बिना मन के वह इंसानों की दुनिया में गया और मदद का इंतजार करते हुए एक पहाड़ी पर गिर पड़ा। खुशकिस्मती से साइंटिस्ट्स के एक ग्रुप ने उसे देख लिया, लेकिन डर के मारे उन्होंने उसे सेफ्टी के लिए एनेस्थीसिया का एक बहुत बड़ा डोज दिया और वह वहीं बेहोश हो गया। शहर के सबसे जाने माने डेंटिस्ट को बुलाया गया, जिसने तुरंत सड़े हुए दांत को भारी स्टील के तार से कसकर बांध दिया। उसी समय कॉन्ग के मुंह से एक बदबूदार बदबू आई। जब एक स्पेसक्राफ्ट तेजी से ऊपर की ओर गया तो उसने एक ही झटके में सड़े हुए दांत को कॉन्ग के मुंह से बाहर खींच लिया। जब कॉन्ग को होश आया
तो उसने पाया कि उसके पुराने सड़े हुए दांत की जगह एक चमकदार टाइटेनियम का दांत लगा दिया गया था। इस नए दांत की ताकत ने उसमें इतनी एनर्जी भर दी कि उसे लगा कि उसे किसी से डर नहीं लगता। लेकिन तभी कोंग की दुनिया से लैब में एक इमरजेंसी सिग्नल आया जिसने सबको चौंका दिया। जांच करने के लिए साइंटिस्ट्स ने एक रेस्क्यू टीम बनाई और कोंग के साथ पोर्टल के जरिए सीधे उसकी रहस्यमयी दुनिया में कूद गए। घर वापस आकर कोंग ने पाया कि उसका सारा जमा किया हुआ खाना चोरी हो गया था। गुस्से में वह अपनी कुल्हाड़ी लेकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया और देखा कि नीचे एक गहरी दरार से एक हल्की नीली रोशनी निकल रही है। बिना सोचे समझे वह अंधेरे में कूद गया। जैसे ही वह पहुंचा, उसकी कुल्हाड़ी अजीब तरह से चमक उठी। उस रोशनी में उसने चारों ओर अजीब चमकते हुए पत्थर बिखरे हुए देखे। अचानक दूर से एक डरावनी दहाड़ आई। उसका पीछा करते हुए कोंग एक बड़े झरने के ऊपर पहुंचा जहां एक बिल्कुल नई और छिपी हुई दुनिया दिखाई दी। आगे बढ़ने पर उसे एक बदबू आई जिसने उसे आगे खींच लिया। अचानक उसके सामने एक बहुत बड़ी काली परछाई आ गई। कोई रिस्क न लेते हुए कांग ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और लड़ने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे जैसे उनके बीच की दूरी कम होती गई, यह साफ हो गया कि वह बड़ी परछाई कोई राक्षस नहीं थी, बल्कि सुनहरे फर वाला एक मासूम छोटा बंदर था। हजारों सालों बाद अपनी ही तरह के किसी को देखकर कांग इमोशनल हो गया। उसने अपना हथियार नीचे कर दिया और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उसे उम्मीद थी कि छोटा बंदर उसे देखकर खुश होगा। इसके बजाय बंदर ने उसके हाथ को जोर से काट लिया। दर्द के बावजूद कोंग ने उसे जाने नहीं दिया। उसने बंदर का पीछा किया, लेकिन तभी उसके सामने एक डरावनी परछाई आ गई। कोंग हैरान रह गया क्योंकि उसने पहले कभी अपनी हाइट का गंजा गोरिल्ला नहीं देखा था। जैसे ही कोंग पास आया, दो लंबी बाहों वाले गोरिल्ला ने उसे पीछे से पकड़ा और जमीन पर पटक दिया। गंजे गोरिल्ला की शैतानी मुस्कान देखकर कोंग समझ गया कि वे लड़ने आए हैं। कोंग ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और गोरिल्ला पर दे मारा। गंजे गोरिल्ला ने गुस्से में हमला किया, लेकिन कोंग ने उन सबको चकमा दे दिया और कुछ ही पलों में उन्हें हरा दिया। यहां तक कि जब गंजे गोरिल्ला ने कोंग की कुल्हाड़ी चुरा ली, तब भी वह कुछ नहीं कर सका। जब कोंग अपना हथियार लेने गया, तो छोटा पीला बंदर उसके चेहरे पर कूद पड़ा और हमला कर दिया। कोंग ने उसे पकड़ लिया और बाकी गोरिल्लाओं को हराने के लिए उसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया। गोरिल्ला जानते थे कि वे कोंग को नहीं हरा सकते, फिर भी हमला करते रहे। एक समय पर एक गोरिल्ला खाई में गिरने वाला था और कोंग ने दया करके उसे पकड़कर ऊपर खींच लिया। लेकिन शुक्रगुजार होने के बजाय गोरिल्ला ने चाकू उठाया और कोंग पर हमला कर दिया। इससे कोंग का गुस्सा बहुत बढ़ गया और उसने चाकू को सीधे खाई की गहराई में फेंक दिया। यह देखकर गंजा गोरिल्ला डर के मारे भाग गया। कोंग ने उसके सिर पर एक पत्थर मारा और वह बिना पीछे देखे खुद से बड़बड़ाते हुए भाग गया। फिर कोंग ने छोटे बंदर को झाड़ियों के पीछे से खींचकर बाहर निकाला, जहां वह छिपा था, और उसे जमीन पर पटक दिया। उसने गंजे गोरिल्ला का छोड़ा हुआ चाकू उठाया और बंदर को इशारा किया कि वह उसे गोरिल्ला की मांद तक ले जाए। लाचार होकर छोटा बंदर आगे चलने लगा और कोंग उसके पीछे पीछे चलने लगा। वे जितने अंदर गए, उनके सामने का नजारा उतना ही रहस्यमयी और डरावना होता गया। हर कदम पर एक जानलेवा जाल छिपा था। खुद को बचाने के लिए बंदर चालाकी से कोंग को एक ऐसी जगह ले गया जहां एक बहुत बड़ा ड्रैगन रहता था। लेकिन उसे नहीं पता था कि कोंग की चालें उसके खिलाफ 1 मिनट से ज्यादा नहीं चलेंगी। जब अचानक एक बहुत बड़ा ड्रैगन दिखाई दिया, तो कोंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे कुछ ही मिनटों में खत्म कर दिया और आराम से उसका मांस खाने बैठ गया। छोटा बंदर भी बहुत भूखा हो गया था, लेकिन पास आने से बहुत डर रहा था। कोंग ने उसकी हालत समझते हुए मांस का एक टुकड़ा तोड़ा और उसकी ओर बढ़ाया। फिर भी बंदर उस पर भरोसा नहीं कर सका। यह देखकर कोंग ने गुस्से में मांस जमीन पर फेंक दिया, मानो कह रहा हो, इसे खाओ या जाओ। भूख कोंग के बारे में उसकी सोच बदलने लगी। उसे एहसास हुआ कि कोंग उतना बुरा नहीं था जितना उसने सोचा था। धीरे धीरे उसने हिम्मत जुटाई, कोंग के पास आकर बैठ गया और दोनों ने साथ में शांति से कुछ पल बिताए।
जैसे कोई पिता और बच्चा शांत खुशी भरा समय बिता रहे हों। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, एक भयानक खतरा उन पर हावी होता जा रहा था। जंगल में कोंग को आखिरकार अपने जैसे लोग मिल गए, लेकिन उन सभी को बुरी तरह दुख में जीते हुए दिन गुलामों की तरह काम करने के लिए मजबूर देखकर उसका दिल टूट गया। जब एक बूढ़े बंदर ने गलती से एक पत्थर गिरा दिया तो गार्ड गोरिल्ला ने उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। कोंग खुद को रोक नहीं सका। उसने अपनी कुल्हाड़ी जोर से जमीन पर मार दी, बूढ़े बंदर को अपनी बाहों में उठा लिया, और जब गार्ड गोरिल्ला ने हमला करके उसे चेतावनी दी तो कोंग डटकर खड़ा रहा, जिससे गुलाम बनाए गए बंदरों के दिलों में उम्मीद की एक चिंगारी जल उठी। उसी पल जो गंजा गोरिल्ला भाग गया था, उसने जाकर अपने राजा स्कार किंग को सब कुछ बताया। यह सब सुनकर स्कार किंग गुस्से से भड़क गया। जैसे ही वह अपनी गद्दी से उठा, उसके रास्ते में आने वाला हर गोरिल्ला घुटनों के बल बैठ गया। लेकिन कोंग सीना आगे करके खड़ा रहा, जरा भी डरा नहीं। स्कार किंग ने कोंग के स्टील के दांत का मजाक उड़ाया, फिर अपना गुस्सा निकालने के लिए एक मासूम बंदर को उबलते लावा में लात मार दी। इससे कोंग का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। स्कार किंग ने अपने कंधे से एक अजीब कूड़े जैसा हथियार निकाला और कोंग को सबक सिखाने के लिए तैयार हो गया। एक भयानक लड़ाई शुरू हुई। स्कार किंग ने अपने हथियार की पहुंच का इस्तेमाल करके कोंग पर बार बार वार किया और कोड़े की नोक पर लगे क्रिस्टल ने कोंग को बुरी तरह घायल कर दिया। लेकिन शारीरिक रूप से वह कोंग के लेवल के आसपास भी नहीं था। जब कोंग उस पर झपटा तो स्कार किंग ने दूरी बनाए रखते हुए लड़ाई की। एक समय पर कोंग की कुल्हाड़ी जमीन पर गिर गई और स्कार किंग ने अपना कोड़ा कोंग के गले में लपेट दिया। उसका गला घोंटने की कोशिश की। उसे लगा कि उसने लड़ाई जीत ली है, लेकिन कोंग ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, उसे उठाया और नीचे पटक दिया और एक पल में उसे हरा दिया। तभी स्कार किंग ने अपना ट्रम्प कार्ड खेलने का फैसला किया। उसने अपने हथियार का क्रिस्टल जलाया और गोरिल्ला सेना ने लावा के रास्तों को पत्थर की दीवारों से सील कर दिया। गहराई से दो डरावनी आंखें निकलीं। उबलता हुआ लावा अचानक जमने लगा और उसमें से राक्षसी टाइटन शिमो निकला, वही जीव जिसने कभी पूरी धरती को जमा दिया था। स्कार किंग ने शिमो को कोंग को मारने का ऑर्डर दिया, बेमन से, और स्कार किंग के क्रिस्टल कंट्रोल से दर्द में शिमो ने अपने मुंह से बर्फ का एक गोला छोड़ा। कोंग ने छलांग लगाई और पहले हमले से बच गया, लेकिन शिमो की जबरदस्त ताकत का सामना नहीं कर सका। कुछ ही पलों में कोंग का दाहिना हाथ पूरी तरह जम गया और वह बुरी तरह घायल हो गया। स्कार किंग ने मौका देखा और कोंग को खत्म करने का ऑर्डर दिया। तभी छोटे बंदर ने एक टनल की ओर इशारा किया। कोंग को जल्दी से भागने के लिए कहा। शिमो, जिसके पास कोई चारा नहीं बचा था, ने एक बार फिर बर्फीली सांस के साथ हमला किया। खतरे को समझते हुए कोंग बिना देर किए टनल में कूद गया, लेकिन स्कार किंग के सैकड़ों डरावने गोरिल्ला ठीक उसके पीछे थे। सालों से इस जंगल में रहने के कारण कोंग ने कई जाल बिछाए थे, लेकिन दुश्मन इतने ज्यादा थे कि घायल कोंग आखिरकार एक बंद रास्ते में फंस गया। उसके पास बस एक आखिरी जाल बचा था, लेकिन जो गोरिल्ला पहले जाल में फंस चुके थे वे अब सावधान हो गए थे। उन्होंने जमीन पर वह बेल देखी जो उसे एक्टिवेट कर देगी। जब कोंग को लगा कि यह उसका आखिरी दिन है, तो पहाड़ पर लगा जाल अजीब तरह से एक्टिवेट हो गया और सैकड़ों टन पत्थर गोरिल्ला पर गिर पड़े, जिससे वे सब चट्टानों के नीचे दब गए। कोंग ने हैरानी से ऊपर देखा जिसने जाल चालू किया था। वह कोई और नहीं बल्कि छोटा बंदर था। कोंग अब बुरी तरह घायल हो गया था और लड़ने की हालत में नहीं था, इसलिए छोटे बंदर के कंधे पर झुककर वह इंसानों की ओर वापस जाने लगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक गोरिल्ला अभी भी जिंदा है। इस बीच साइंटिस्ट ने पाया कि उनका बेस कैंप पूरी तरह से तबाह हो गया था। दीवार पर एक बड़ा सा हाथ का निशान देखकर उन्होंने कंफर्म किया कि इस दुनिया में कोंग जितने बड़े जीव मौजूद हैं, जंगल में बहुत अंदर उन्हें एक छिपा हुआ डिवाइस मिला। जब एक लड़की ने उसे दबाया तो चारों ओर से पानी बहने लगा, जिससे एक करंट बना जो जंगल में और अंदर तक बह गया। उसका पीछा करते हुए वे एक जादुई दिखाई न देने वाली दीवार के सामने पहुंचे। उसे छूने से वह नीली चमकने लगी। उन्होंने दीवार के बीच से एक रास्ता बनाया
अंदर कदम रखते ही उनकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। दीवार के उस पार एक बहुत ही खूबसूरत, रहस्यमयी दुनिया थी जिसे पहले किसी इंसान ने नहीं देखा था। पहुंचने पर एक आदिवासी कबीले ने उन्हें घेर लिया। ये लोग आम इंसानों जैसे दिखते थे, लेकिन उनके जीने का तरीका बिल्कुल अलग था। वे हजारों सालों से इस पोर्टल की रखवाली कर रहे थे ताकि स्कार किंग इंसानों की दुनिया में न आ सके। तभी काओ को इंसानों की खुशबू आई और वह उस जगह पर पहुंच गया, लेकिन एक अनदेखी दीवार ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। वहां के लोगों ने दीवार को थोड़ा सा हटा दिया, जिससे कॉन्ग अंदर आ गया। वह सीधे साइंटिस्ट की तरफ गया और उनके सामने धड़ाम से गिर पड़ा। उसके हाथ पर जख्म इतने गहरे थे कि वह हिलने डुलने की भी ताकत खो चुका था। फिर डॉक्टर ने एक जबरदस्त फैसला लिया, कॉन्ग का हाथ बदलना होगा। उसे वह सुपर मैकेनिकल हाथ याद आया जो कभी कॉन्ग की ताकत से मैच करने के लिए खास तौर पर बनाया गया था। खुशकिस्मती से वह मलबे के नीचे बच गया था। डॉक्टर उसे ले आया और कॉन्ग के हाथ के पास रखा। मशीन ने खुद ही जख्म पहचान लिया और कॉन्ग के हाथ से चिपक गई। मैकेनिकल हाथ से निकली खास दवा कॉन्ग के शरीर में गई और उसे ताकत का एक नया झोंका महसूस हुआ। उसके चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान दिखा रही थी कि वह अपने नए हथियार से कितना खुश था। लेकिन तभी छोटा बंदर खबर लेकर दौड़ता हुआ आया। स्कार किंग को पोर्टल मिल गया था और वह शिमो के साथ हमला करने आ रहा था। काओ के लिए अकेले स्कार किंग और शिमो दोनों को रोकना नामुमकिन था, तो अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, गॉडजिला को जगाने का, जो दुनिया के दूसरी तरफ सो रहा था। लेकिन कॉन्ग ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिसे वह मदद के लिए बुलाने वाला है वही उस पर हमला कर देगा। पिरामिड के पास की जमीन अचानक कांपी और नीचे से एक मैकेनिकल हाथ निकला। यह जगह इंसानों की दुनिया का सीक्रेट पोर्टल थी। कुछ ही पलों में कॉन्ग पोर्टल से होकर आया, लेकिन जैसे ही गॉडजिला को कॉन्ग की मौजूदगी का एहसास हुआ, वह अपनी गहरी नींद से जागा और बिना एक सेकंड भी बर्बाद किए उसकी ओर दौड़ पड़ा। गॉडजिला को लगा कि कॉन्ग उसे चैलेंज करने आया है, इसलिए उसने पूरी ताकत से कॉन्ग पर हमला कर दिया। उसकी आंखों की आग बता रही थी कि वह आज कॉन्ग को जिंदा नहीं छोड़ेगा। गॉडजिला को हमला करते देख कॉन्ग ने बात करने के लिए हाथ उठाया, लेकिन गॉडजिला की समझ से बाहर था। उसने कॉन्ग को जोर से धक्का दिया और उसे सैकड़ों मीटर दूर उड़ा दिया। गॉडजिला को रोक नहीं पाया। कॉन्ग ने उसे शांत करने के लिए पीछे से उस पर हमला किया, लेकिन जब गॉडजिला की आंखों में रेत चली गई तो वह और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने कॉन्ग की बांह पर काटा और उसे जमीन पर पटक दिया, जिससे कॉन्ग पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। इससे पहले कि कॉन्ग संभल पाता, गॉडजिला ने फिर से हमला कर दिया। जब शब्द काम नहीं आए तो कॉन्ग ने वापस लड़ना शुरू कर दिया। हालांकि गॉडजिला अपने सबसे शक्तिशाली रूप में था, लेकिन मैकेनिकल हाथ की शक्ति के साथ कॉन्ग किसी से कम नहीं था। लेकिन कॉन्ग को एहसास हुआ कि वह गॉडजिला को हरा नहीं सकता, इसलिए बिना समय बर्बाद किए उसने गॉडजिला को पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती पोर्टल की ओर खींच लिया। इस बीच स्थानीय पात्रों ने स्कार किंग को रोकने के लिए पानी में एक विशेष लाल रसायन मिलाया। नतीजतन एक जादुई प्रणाली सक्रिय हुई जिसने दो विशाल पिरामिडों को जोड़ना शुरू कर दिया। जिस क्षण ये पिरामिड जुड़े, गुरुत्वाकर्षण अस्थायी रूप से गायब हो गया और सभी लोग हवा में तैरने लगे, जिससे स्कार किंग के लिए पोर्टल तक पहुंचना असंभव हो गया। उसी पल पोर्टल से एक तेज रोशनी निकली और मलबे से टकराते हुए गॉडजिला और कॉन्ग बाहर निकले। जैसे ही गॉडजिला ने शिमो और स्कार किंग को देखा, वह समझ गया कि कॉन्ग उसे यहां क्यों लाया था, और कुछ नहीं, सीधे एक्शन में गॉडजिला और कॉन्ग ने मिलकर उन पर हमला कर दिया। स्कार किंग शिमो को अपने साथ लेकर आगे बढ़ा। लड़ाई में एक समय ऐसा आया जब ग्रेविटी पूरी तरह से गायब हो गई और सब लोग हवा में तैरने लगे। गॉडजिला तैरता रहा और चालाकी से शिमो की ओर बढ़ा। इस बीच चालाक स्कार किंग ने कॉन्ग पर अपनी कुल्हाड़ी से हमला किया, लेकिन कॉन्ग ने अपने मैकेनिकल हाथ से हर वार को रोक दिया। कुछ ही पलों में लहरें बदल गईं और कॉन्ग ने
स्कार किंग पर हमला करना शुरू कर दिया। तभी शिमो ने अपनी बर्फ से गॉडजिला को पूरी तरह से जमा दिया, लेकिन गॉडजिला ने एक जोरदार झटके से उस बर्फ को चकनाचूर कर दिया। इस मौके का फायदा उठाते हुए स्कार किंग पोर्टल से सीधे इंसानों की दुनिया में कूद गया और गॉडजिला और कॉन्ग उसके ठीक पीछे भाग रहे थे। भागदौड़ में कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी पीछे छोड़ आया। इंसानों को अंदाजा नहीं था कि कितना बड़ा खतरा आने वाला है। अचानक समुद्र का पानी जम गया और स्कार किंग शिमो के साथ धरती पर आ गया। खुला आसमान देखकर उसने एक डरावनी दहाड़ मारी। उसे लगा कि पूरी दुनिया पर राज करने का समय आ गया है। उसने शिमो को आसमान जमा देने का हुक्म दिया। न चाहते हुए भी शिमो ने बर्फीला तूफान शुरू कर दिया और बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह गिरने लगीं। जैसे ही स्कार किंग को लगा कि उसे कोई नहीं रोक सकता, कांग ने एक जोरदार मुक्का मारा और उसका बड़ा दांत जमीन पर गिरा दिया। गुस्से में स्कार किंग ने हमले का हुक्म दिया, लेकिन गॉडजिला आ गया और उसने शिमो को रोक दिया। शिमो की मदद के बिना स्कार किंग जानता था कि वह ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। उसने एक बड़ी इमारत उठाई और कॉन्ग पर फेंकी, लेकिन हालांकि वह कॉन्ग को लगी, लेकिन कोई खास नुकसान नहीं हुआ। तभी शिमो पीछे से आया और कॉन्ग के मैकेनिकल हाथ पर काट लिया ताकि उसका हाथ फिर से जमा दे। स्कार किंग को लगा कि उसकी जीत पक्की है। ठीक उसी पल छोटे बंदर ने कॉन्ग की छोड़ी हुई कुल्हाड़ी देखी। एक छलांग में वह नीचे आया, कुल्हाड़ी पकड़ी और सीधे इंसानों की दुनिया में पहुंच गया। जैसे ही उसने जमीन पर पड़ा क्रिस्टल देखा, उसने कुल्हाड़ी के एक ही वार से उसे तोड़ दिया। जैसे ही क्रिस्टल टूटा, शिमो हमेशा के लिए स्कार किंग की गुलामी से आजाद हो गया। अपनी हार देखकर स्कार किंग ने गुस्से में उस छोटे बंदर को मारने की कोशिश की, लेकिन कोंग उनके बीच आ गया, स्कार किंग पर झपटा और कुछ ही मुक्कों से उसे जमीन पर गिरा दिया। इस बीच अब आजाद शिमो गॉडजिला को ऐसे देख रहा था जैसे किसी सिग्नल का इंतजार कर रहा हो। फिर हजारों सालों में पहली बार शिमो ने वही किया जो वह हमेशा से करना चाहता था। उसने अपनी ठंडी सांसों से बेरहम स्कार किंग को बर्फ की मूर्ति में बदल दिया। अगले ही पल कोंग ने मूर्ति को हवा में उछाल दिया और जैसे ही वह जमीन पर गिरी, स्कार किंग का शरीर हजार टुकड़ों में बिखर गया। लड़ाई खत्म हो गई थी, लेकिन दुनिया अभी भी अंधेरे में डूबी हुई थी। गॉडजिला ने आसमान की ओर मुंह किया और एनर्जी का एक जबरदस्त ब्लास्ट किया। काले बादल छंट गए और सूरज की रोशनी एक बार फिर धरती पर लौट आई। गॉडजिला फिर अपने इलाके में लौट आया और गहरी नींद में सो गया, जबकि कोंग अपने नए साथी के साथ धरती के अंदर अपनी मांद में लौट आया। वहां वह अपने जैसे लोगों से फिर मिला और एक नई जिंदगी शुरू की।